समझ नहीं आ रही कल से इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है। 13 जमातें भी खामोश नजर आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब को देख लें आप, वो यूएन के सेक्रेटरी जो है वो उनको धक्के दे रहे हैं, उफ कर रही हैं, मरियम बीबी रो रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, नवाज शरीफ साहब गुस्सा हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पे, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं। सियासी चाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल्स। मैं हूं उसामा तैयब। आप फेसबुक और यूट्यूब और उसके साथ साथ ट्विटर पर भी उसामा तैयब के नाम से अकाउंट सर्च कर सकते हैं। नाज़रीन, समझ नहीं आ रही कल से इतना ज़्यादा सन्नाटा क्यों है। वो सहाफ़ी जिनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आया करते थे और वहाँ से वो लाइन लेके आगे चला करते थे, वो सहाफ़ी भी खामोश नज़र आ रही हैं। 13 जमातें भी खामोश नज़र आ रही हैं। पीडीएम मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आ रही है। कल जो खान साहब ने इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम इंटरव्यू था, जिसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो बात की है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसमें जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी और वो असल चीज़ क्या है। उसके साथ साथ इलेक्शन पर भी बात करेंगे, ये भी कहा है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात के वो ख़्वाह हैं, लेकिन अमेरिका की गुलामी नामंजूर है। ये चीज़ें उन्होंने 3 चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं। जो एक्सटेंशन के हवाले से बात है वो इसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं। लेकिन ये जो तुरप का पत्ता अभी खान साहब ने फेंका है, इसका फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो पीडीएम है उसको हरगिज नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? वो इस तरह से है। सबसे पहले तो खान साहब ने जो बात की है वो बात समझने वाली है कि वो बात है क्या। जो वो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ है उसकी जो एक्सटेंशन की बात है, वो ये कहते हैं कि आप इलेक्शंस करवाएं और इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बन के आएगी वो फैसला कर ले उस वक्त तक आर्मी चीफ का कि किस आर्मी चीफ की जो है वो आपने सिलेक्शन करनी है, ये उसका जो है वो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हुकूमत है ये सबसे पहले खत्म होगी, फिर इंटरिम सेटअप आएगा, इलेक्शन होंगे। यानी हुकूमत जो खान साहब बात करते हैं वो बात बड़ी वाज़ेह है। वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत खत्म की जाए क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत है और नए इंतखाबात करवाए जाएं और नए इंतखाबात के रिजल्ट वो आपको आगे जाके बताते हैं। अब ये जो 5 माह का एक नाकाम तजुर्बा था जो कि तजुर्बाकार हुकूमत के तौर पे किया गया, वो बुरी तरह से पिट गया। मिफ्ता इस्माइल साहब रोना शुरू कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। यानी ऐसे ड्रामे पास भर्ती किए हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि पंजाबी में कहते हैं कि रह रबदाना, इस तरह की वो हरकतें करते हैं आके। यानी आपको वाकई अवाम का दर्द है। उफ कर रही हैं, मरियम बीबी रो रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, नवाज शरीफ साहब गुस्सा हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पे, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गए हैं, आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। यानी ये सिर्फ इनसे फनकारियां करवा लें, इनसे ड्रामेबाजियां करवा लें, इसमें ये बहुत अच्छे हैं, इसमें ये माहिर भी हैं, इसमें तजुर्बाकार भी हैं और वो कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। जो एक्टिंग आपने की है, जितना आपको दुख है ना आवाम का, वो हम बड़े अच्छे से जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब को देख लें आप, वो यूएन के सेक्रेटरी जो है वो उनको धक्के दे रहे हैं। जितने भी दोस्त ममालिक हैं, कोई एक बता दे 5 माह के अंदर उसने मदद की हो पाकिस्तान की, कोई पैसा आया हो आपको। अब होना क्या है? होना ये है कि अगले माह तक जो है वो इंटरिम सेटअप आ जाएगा। जो हालात अब बन गए हैं, जो हालात नजर आ रहे हैं, उसके बाद इंतखाबात होते हैं और जैसे ही इलेक्शन होते हैं, अनाउंस होते हैं, ये खान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। कुछ लोग इसके ऊपर ये भी कह रहे हैं कि खान साहब ने जो है वो यू टर्न लिया, लेकिन यू टर्न देखें, इलेक्शन वो अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अर्ली इलेक्शंस के ऊपर तो कोई यू टर्न नहीं है। वो तो भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो उसके बाद आ जाए। अच्छा, इलेक्शन होते हैं तो ये एक रोज़ा रोशन की तरह बात है। यहाँ है कि खान साहब 2/3 मेजोरिटी के बाद लेके आएंगे। अच्छा, जैसे आप देख भी लें, 9 हलकों के अंदर कोई एक कैंडिडेट सामने नहीं आया, सब डर के जो है वो पीछे हट गए। खान साहब ने खुद ऐलान किया कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद आप ये देख लें कि मुस्लिम लीग नून खुद ये कहती फिर रही थी कि जनाब हम तो 9 में से 1 हल्का भी नहीं जीत पाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सारे मैं समझता हूँ कि फतह है इमरान खान साहब की कि आवाम जो है वो इस वक्त उनकी आवाज़ पर लबैक किए हुए है। ये दूसरी जो इसमें बड़ी बात है वो ये है कि हम जब ये कहते हैं कि मुफाहमत की पॉलिसी होनी चाहिए, आज वही लोग जो ये कहा करते थे कि जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है, अब वो कह रहे हैं यूटर्न ले लिया है। सियासत के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ हरफे आखिर नहीं होती। और ये जो अभी खान साहब ने जो इंटरव्यू के अंदर गुफ्तगू की है, जो बात की है, वो लोग जो ये कहते हैं कि 26 साल से खान साहब को सियासत नहीं करनी आती, ये सियासतदान है ही नहीं है, तो जनाब ये खान साहब ने जो छक्का लगाया है ना सियासत के अंदर, ये बिलावल हाउस क्रॉस करते हुए रायविंड क्रॉस करके जो है वो आगे निकल चुका हुआ है और अभी तक बॉल ढूंढ रहे हैं कि बॉल गिरी कहाँ है जाके। ये एक ऐसी जो है वो चीज़ है। तो ये जो 85 सीट वाली हुकूमत है, ये तो अब जाती हुई नजर आ रही है। और इसके अंदर आपको पता है कि MQM जो कि हमेशा
चढ़ते सूरज को सलाम करती है। बहुत जल्द आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से नज़र आ जाएगी और वो हुकूमत से लहदगी का इख्तियार करने का ऐलान भी कर लेंगे और हुकूमत धड़म करके नीचे जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। 60 से ज़ायद वज़रा हैं और 60 से ज़ायद जो वज़रा हैं उनके महकमे अभी तक तयन नहीं किया गया उनका। सिर्फ खुश करने के लिए इत्तेहादियों को ये वजारतें जो है वो दी हुई हैं और नाअहली की इंतहा पे है ये हुकूमत गुज़श्ता 6 माह के अंदर, और जो मैशत है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। ना किसी इदारे में बेहतरी आई, बैड गवर्नेंस की मिसालें आपको जगह जगह जो है वो नजर आते हैं। तो इस हुकूमत का भार कोई उठा नहीं सकता। और ये इमरान खान साहब ने निशानदेही की थी कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। वो तो ये कहते हैं कि श्रीलंका बनाने की कोशिश की जा रही है और ये विलफुल डिफॉल्ट की तरफ ये मामला लेके जाने की कोशिश की गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। और अगर ये हुकूमत साथ थोड़ा सा चलती है तो अगर तो ये इसका बोझ किसी के ऊपर भी आएगा तो कोई भी इसका बोझ उठाने के लिए किसी भी तौर पे जो है वो नहीं आपको नजर आएगा। ये एक मुफावत की पॉलिसी दी है और बड़ी विन विन कंडीशन दी है खान साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया है, जो उसमें गुफ्तगू की है। और अब आप इसको जो भी कह लें, यू टर्न कह लें, आप इसको सियासी कुछ भी कह लें, लेकिन इस सियासी चाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और इससे नईम अशरफ भट्ट साहब जिन्होंने एक हफ्ता पहले खबर ब्रेक की थी वो भी सच होती साबित नजर आ रही है। वो उसके अलावा एक और चीज जो है वो उसके अंदर जो रॉबिन राफेल है उनसे मुलाकात की तस्दीक भी कर दी है और ये अमेरिका के थिंक टैंक के अहम रुकन है, उनसे मुलाकात की बात भी खान साहब ने कर दी है कि जी बिल्कुल उनसे जो है वो मुलाकात हुई थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में वो बेहतरी चाहते हैं, तो गुलामी नहीं चाहते। अच्छा, मगरिब भी इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और वो भी एक ऐसी क़यादत को देखना चाह रहा है जो शफाफ हो, जिसके ऊपर यकीन किया जा सके। और यही वजह है कि आप देखें ना, अभी यूएन के सेक्रेटरी को यकीन दहानी करवा रहे थे कि जनाब हम एक एक पाई जो है वो सैलाब के ऊपर लगाएंगे। दुनिया मदद करना चाह रही है लेकिन वो कहते हैं कि माजी की तरह ना हो, जैसे पहले आपने किया हमारे साथ, जैसे पहले आपने पैसे खा लिए सैलाब ज़दगान के, ज़लज़ला ज़दगान के, और जितनी भी इनको इमदाद दी गई है। तो इसलिए इस वक्त अगर कोई पूरी दुनिया के अंदर किसी पर यकीन कर सकता है तो वो इमरान खान साहब है, जिसके ऊपर यकीन किया जा सकता है। और उस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी यकीन कर रहे हैं। 5 अरब एक दफ़ा जो है वो अनाउंस किया गया ओवरसीज़ पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी दफ़ा जब दोबारा टेलीफोन की गई तो फिर 5 अरब जो है वो किया गया। एक और जो इंटरव्यू में बड़ी खास बात थी वो ये थी कि खान साहब ने ये भी कहा कि मुझे मौका नहीं मिला, मैं माफ़ी मांगना चाहता था। खान साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी भी मांगना चाहता था। यानी वो इस सारे मामले को अदालत की वो बात कर रहे हैं और इसमें तौहीन अदालत की जो तलवार है वो भी शायद अब ख़त्म होती हुई नज़र आएगी और माफ़ी भी मांग सकते हैं खान साहब इस मामले के अंदर। एक और बात जो मैं आखिर में करना चाहूँगा वो ये है कि खान साहब ने बड़ा कामरान खान साहब ने जब इंट्रोडक्शन दिलवाया तो उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और प्राइम मिनिस्टर ने वेटिंग उनको कहा। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं रहेगी कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ खान साहब वापस आएंगे। ये बड़ी चीज़ जो है वो रोज़ रोशन की तरह या हो चुकी है। इसलिए ये जो अब इसके ऊपर जो बयानियाँ अगर किसी किस्म का बनाने की कोशिश की है PDM ने या इत्तेहादी जमातों ने तो वो चलने वाला नहीं है। अब खान साहब जो है वो इस तमाम सूरत हाल के बाद जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।